Hello everyone, today we are going to talk about the mathematics behind the traffic light control. अगर हम बात करें डेटा की तो हर रोज लगभग across the world human beings 2.5 billion hours केवल waiting at a red light signal spend करते हैं 2.5 billion hours. ट्रैफिक टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं. I am just talking about the waiting time at the red light signal, which is 2.5 billion hours across the globe each day. Now the question arises, क्या इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम को हम उसमें से कुछ टाइम बचा सकते हैं यूजिंग द मैथमेटिक्स that we are going to see how we can do it. So in that process, we required four branches of mathematics, which are graph theory, matrix theory, queuing theory, and optimization. So let's get started. हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और वहां पे हमने क्या किया, न्यू दिल्ली के एक इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे जिसका की नाम है इनकम टैक्स ऑफिस, जहां पे चार मेजर रोड्स आकर के इंटरसेक्ट करती हैं. यहाँ पे वो देख सकते हैं डेटा. हमारे पास चार मेजर रोड्स बहादुर शाह जफर मार्ग, मथुरा रोड, रिंग रोड और तिलक मार्ग. और मॉर्निंग और इवनिंग के समय पे जो व्हीकल का इंटेंसिटी है वो भी यहाँ पे हमने ले रखा है. टोटल इंटेंसिटी मॉर्निंग में थ्रू ऑल द फोर रोड्स वो है 2570 व्हीकल्स का और इवनिंग में 2560 व्हीकल्स का. अगर हम एक कंप्लीट साइकिल 120 सेकेंड्स की बात करें, कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ कि अगर रोड बहादुर शाह जफर मार्ग पे ग्रीन सिग्नल 1 सेकेंड पे आता है तो अगली बार ग्रीन सिग्नल 120 सेकेंड के बाद ही उस पे आएगा, कवरिंग ऑल द फोर रोड. सो दैट इज आवर वन कंप्लीट साइकिल. तो अगर हम उसको 120 सेकेंड्स को ले लें और हमें अगर मैथमेटिक्स ना पता हो तो हम क्या करेंगे, हर ट्रैफिक पे 30-30 सेकेंड्स का हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं. लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, 20 से 40% तक वेटिंग टाइम कम कर सकते हैं फ्रॉम दोज 2.5 बिलियन आवर्स अक्रॉस द ग्लोब जो कि है उसको हम कम कर सकते हैं यूजिंग द मैथमेटिक्स. वी विल अंडरस्टैंड इट हाउ. सो दीज आर द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर. सबसे पहला टॉपिक है ग्राफ थियरी. तो ग्राफ थियरी बेसिकली होता क्या है, ग्राफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है वर्टाइसेस को, एडजेस को. और यहाँ पे रोड हमें पता है कि अगर रोड कोई नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी वहां व्हीकल आती ही है. इनकमिंग के लिए एक डायरेक्शन होगा, आउटगोइंग के लिए दूसरा डायरेक्शन होगा. तो हर एजेस का अपना दो डायरेक्शन होगा. सो दे विल बी कंसिडर एट टू डिफरेंट एजेस. करेक्ट. So since each road has direction, incoming, outgoing, so we are saying it as डायरेक्टेड एडजेस. और अगर हम बात करें नोड्स की, नोड्स विच आर बेसिकली वर्टाइसेस, तो हमारे पास इस केस में 5 नोड्स हैं, चार अलग अलग रोड्स जो हमने देखे और एक आईटीओ जो कि इंटरसेक्शन खुद है. सो टोटल वी आर हैविंग 5 नोड्स और कितने एडजेस होंगे, 8 एडजेस. करेक्ट, क्योंकि हर रोड का अपना दो एडजेस जुड़ा हुआ है. सो यू कैन सी दिस एनिमेशन. R1 रोड इज Bahadur Shah Zafar, R2 is Mathura Marg, R3 is Ring Road and R4 is Tilak Marg. So कुछ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो कि 5 है, एडजेस हमने देखे हर रोड के 2, सो टोटल हमारे पास 8 डायरेक्टेड एडजेस हैं. और हाईएस्ट डिग्री का जो नोड है दैट इज द आईटीओ, क्योंकि आईटीओ पे हमारे पास 8 एडजेस आकर के मिल रही हैं. सो उसका जो डिग्री हो जाएगा दैट विल बी 8. और जो हाईएस्ट डिग्री का नोड होता है उसी को नेटवर्क थियरी में हम हब से डिनोट करते हैं, उसको हम हब बोलते हैं. क्योंकि हब पे अगर कुछ फेलियर होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा कोलैप्स हो जाएगा. इसलिए आईटीओ हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट नोड है, और दैट इज वाई द सिग्नल का टाइमिंग मैटर करेगा हमारे लिए. इसके कुछ और भी यूजेस है ग्राफ थ्योरी के, कहाँ पे, जैसे कि गूगल मैप्स में, इंटरनेट पैकेट राउटिंग में, एयरलाइन राउट प्लानिंग में, सोशल नेटवर्क को एनालाइज करने में. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मैट्रिक्स थियरी, जहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स का यूज करते हैं. बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स करता क्या है, वेदर द रोड्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग और नॉट,
ये बताने के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स का यूज करते हैं, मतलब कि किस किस रोड का ग्रीन सिग्नल हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम R1 की बात करें विच वॉज बहादुर शाह जफर, और R2 की बात करें विच वॉज द मथुरा मार्ग, ये दोनों रोड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है और जो R2 है विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर हम दोनों के एक सिग्नल को एक साथ ग्रीन कर देंगे तो वहां पे कोलिजन होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो जहां पर ऐसे केसेस होते हैं उनको बोलते हैं कि दीज रोड्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग। और सेफ रोड का मतलब जो एक दूसरे के पैरेलली रन करे, जैसे कि R1 और R3 सामने सामने वाले रोड्स, उनके ग्रीन सिग्नल को हम एक साथ कर सकते हैं, दे विल बी सेफर। तो इन डेटा की वजह से इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स को देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे अलोंग द रोज और अलोंग द कॉलम हमने चारों रोड्स को लिख रखा है। R1 विथ R1 एंट्री हमारे पास क्या है, 0, मतलब कि रोड वन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर नहीं सकता, इसलिए हमने 0 लिखा है। रोड 2 परपेंडिकुलर एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उनको हमने वैल्यू 1 दिया हुआ है। उसी तरीके से रोड 3 पैरेलल है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो सेफ है। अगर सेफ है तो हमने 0 एंट्री दिया है, और कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उसको हमने 1 एंट्री दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारे डायगोनल 0 है, क्योंकि रोड खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, सो वी हैव गिवन दिस जीरोस अलोंग द डायगोनल। और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इसको ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलोंग द डायगोनल अगर हम देखें तो दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, so that type of matrix is called as the symmetric matrix। और ये पहले तो बाइनरी एंट्री सारी है, या तो 0 या तो 1, दूसरा सिमेट्रिक जो कि हमने देखा, और तीसरा डायगोनल के अलॉन्ग सारे एंट्रीज आर 0। टोटल नंबर ऑफ पेयर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल 6 पेयर है इस केस में, जिसमें से 4 कॉन्फ्लिक्टिंग है और 2 ही सेफ पेयर हमारे पास दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द क्वीनिंग थियरी। क्वीनिंग थियरी बेसिकली क्या करता है कि हर कार को कितना टाइम सिग्नल पे वेट करना पड़ेगा, वो क्वीनिंग थियरी से हम डिसाइड करते हैं। क्वीनिंग थियरी बेसिकली एक पार्ट है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ही, जिसका कि हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेट राउटिंग में, ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। जो क्वीनिंग थियरी का जो मॉडल हम यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज MD1Q मॉडल। M का मतलब होता है मार्कोवियन अराइवल, मतलब एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल जो अराइव कर रहे हैं वो रैंडम होता है, एवरेज नंबर जो होगा वो रैंडम होगा, इसलिए वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। जो D है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सर्विस रेट, मतलब ग्रीन टाइम जो होता है वो हमारा फिक्स है, तो यहाँ पे जो सर्विस रेट होगा दैट विल बी फिक्स। और 1 मतलब सिंगल सर्वर, क्योंकि हमने कंसिडर किया सिंगल रेन रोड को, सो वी आर सेइंग दैट इट इज 1 सिंगल सर्वर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर हैं विच इज लैम्डा, म्यू एंड रो। लैम्डा को हम बोलते हैं अराइवल रेट एसोसिएटेड विद M, म्यू का मतलब हुआ सर्विस रेट विच इज एसोसिएटेड विद D, एंड रो मतलब होता है ट्रैफिक का इंटेंसिटी विच इज लैम्डा अपॉन म्यू। इसको हम जरा समझ लेते हैं ये है क्या। बेसिकली अगर जो हमने ट्रैफिक इंटेंसिटी निकाला विच इज, अगर वो लेस देन 1 आता है, इसका मतलब कि जो हमारा ट्रैफिक है विच इज स्टेबल, उसका जो फ्लो होगा दैट विल बी स्टेबल। अगर रो का वैल्यू 1 होता है तो दैट इज द बाउंड्री केस, थोड़ा भी ऊपर हुआ उससे तो हमारे पास डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है तो उस केस को हम बोलते हैं ग्रिड लॉक, मतलब कि कंप्लीट फेलियर ऑफ द ट्रैफिक, वहां पे कभी सिग्नल क्लियर होगा ही नहीं। दूसरे और की फॉर्मूलास जैसे कि एवरेज क्यू लेंथ, एवरेज वेट टाइम। एवरेज क्यू लेंथ मतलब कि L इज इक्वल टू रो स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस रो, और रो हमारा वही ट्रैफिक इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे हम रो को 1 ले लें तो दैट इज अ बाउंड्री कंडीशन विच इज अ सेकंड कंडीशन हियर, तो L उस केस में इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, मतलब कि जो हमारा Q है वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब ट्रैफिक उस समय कभी क्लियर होगा ही नहीं। और दूसरा है एवरेज वेटिंग टाइम, कितना एक कार को वेट करना पड़ सकता है, दैट इज फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूलाज ऑफ म्यू एंड रो, एंड देन लिटिल्स लॉ से हम उसको वेरीफाई कर पाते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज ट्रू और नॉट, बिकॉज लैम्डा इज द अराइवल रेट और W is the waiting, so arrival times waiting should be equals to L।
एंड एवरेज एल वाज एवरेज क्यू लेंथ। इसको एक एग्जांपल से हम इन सारे फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। सो विल टेक दिस एग्जांपल ऑफ द मथुरा रोड, जहाँ पे जो व्हीकल का फ्लो है वो 610 व्हीकल पर आवर, ग्रीन टाइम जो ग्रीन सिग्नल का वहां पे टाइम है दैट इज 26 सेकेंड। ये जो ग्रीन सिग्नल का टाइम 26 सेकेंड है, दैट वी विल इवेल्युएट इन द फोर्थ स्टेप विच इज द वेबस्टर फॉर्मूला, वो हम देखेंगे आगे। और साइकिल टाइम हमने 120 सेकेंड विच आई एक्सप्लेन अर्लियर। इन चीजों को लेकर के अगर हम लैम्डा निकालेंगे विच इज अराइवल रेट, तो वो हमें मिलेगा 0.169 व्हीकल पर सेकेंड। तो मतलब हर सेकेंड इस पर्टिकुलर रोड पे इतने व्हीकल पास होते हैं, 0.169। उसी तरीके से सर्विस रेट निकालने के लिए हम G बाई सी टाइम्स 1.8, 1.8 हमारे पास सैचुरेटेड फ्लो रेट है, मतलब उससे ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल पास नहीं हो सकते। तो 1.8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल विच कैन पास, और G दैट इज द ग्रीन टाइम एंड C इज द साइकिल। सो कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है कि 0.39 व्हीकल पर सेकेंड, जो कि ग्रीन सिग्नल के लिए वेट करेंगे। नेक्स्ट इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ट्रैफिक इंटेंसिटी मिलेगा जो कि लेस देन 1 है इस केस में। दैट मीन्स हमारा जो ट्रैफिक फ्लो होने वाला है दैट विल बी स्टेबल। फिर हम क्यू लेंथ अगर निकालें, वहां पे हमें मिलता है 0.165, मतलब पर सेकेंड इतने व्हीकल क्यू में वहां पे होंगे उस पर्टिकुलर रोड पे, और वेटिंग टाइम उनका 0.98 सेकेंड होगा। इसको हम लिटिल्स लॉ से वेरीफाई भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्यू लेंथ क्या है, दैट इज कैपिटल एल विच वाज 0.165, और लैम्डा और डब्ल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ऑलमोस्ट हमें सेम नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। सो उसी तरीके से हम बाकी सारे रोड्स के लिए भी लैम्डा, म्यू, रो, एल, डब्ल्यू और उसके स्टेटस को बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ रो हम लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्ट। अभी सारे रोड्स का जो स्टेटस है वो स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है, उसको हमने स्टेबल बनाया, दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। उसको बनाया, कैसे बनाया, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप विच इज यूजिंग द वेबस्टर फॉर्मूला। क्योंकि ग्रीन टाइम उसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं टू ईच ऑफ द सिग्नल, जो कि हमारे पास इस केस में 4 सिग्नल हैं। अगर यहाँ पे एक चीज देखें, अगर हमने इक्वल स्प्लिट किया होता 30-30 सेकंड वाला विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिक्स, तो उस केस में क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर मार्ग है जहाँ पे 820 व्हीकल का फ्लो है पर आवर, और उसको 30 सेकंड का ग्रीन टाइम दे दे, तो वहां पे रो का वैल्यू 1 आता है विच इज आवर ग्रिडलॉक कंडीशन। सो मैथमेटिक्स की वजह से हमने उस रो को क्या किया, लेस देन 1 किया, जिससे कि वहां पे ट्रैफिक स्टेबल हो पाया। अब हम समझते हैं उस फोर्थ स्टेप को, जहां पे हम वेबस्टर फॉर्मूले का यूज करके ग्रीन टाइम कितना असाइन करना है हर सिग्नल पे वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए हम वेबस्टर फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि जो टोटल वेटिंग टाइम है दैट इज रोड 1 पे वेटिंग टाइम लेट से W1, सिमिलरली W2, W3 एंड W4, इनके टोटल को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट क्या क्या है कि जो ग्रीन टाइम है वो क्या होना चाहिए, टोटल साइकिल दैट इज 120 सेकेंड माइनस एल। एल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल इज द क्यू लेंथ। करेक्ट। वो हमने क्या लिया, एवरेज 8 लिया, हर सिग्नल पे हम 2 ले करके चल रहे हैं। करेक्ट। तो वहां से हमें एल का वैल्यू 8 मिला। सो टोटल जो हमारा ग्रीन टाइम है वो 112 सेकेंड होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इज जो ग्रीन टाइम मिनिमम 10 सेकेंड तो होना ही चाहिए, सेफ्टी को कंसिडर करते हुए हर सिग्नल पे, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए सारे रोड्स के लिए। वेबस्टर फॉर्मूला अगर हम देखें दैट इज सी माइनस एल। सी इज द कंप्लीट साइकिल 120 सेकेंड, एल इज द क्यू लेंथ, और फ्लो आई मतलब उस रोड पे फ्लो कितना है अपॉन टोटल फ्लो। तो अगर हम इसको कंसिडर करें बहादुर शाह जफर मार्ग के लिए, तो हमने ग्रीन टाइम वहां पे देख सकते हैं निकाला हमने 35 सेकेंड, मथुरा रोड के लिए हमने निकाला 26, रिंग रोड के लिए 32, तिलक मार्ग के लिए 16 सेकेंड, और टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो विच इज 109 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू 112 सेकेंड विच वॉज आवर फर्स्ट restriction. So this is how we assign green time to each of the 4 routes. Hope you are understanding the Webster formula. हम जरा इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वेटिंग टाइम को कम किया। तो अगर हम बात करते हैं इक्वल स्प्लिट की, जहां पे हमने 30-30 सेकेंड सारे ही सिग्नल पे दे दिया था, तो उस केस को
और वेबस्टर फॉर्मूला की हेल्प से जो हमने ग्रीन टाइम निकाला विच इज डिनोटेड यूजिंग दिस ग्रीन बार्स, यू कैन सी हियर बहादुर शाह जफर पे हमें पता है कि वहां पे अगर ट्रैफिक फ्लो देखेंगे विच इज 820 व्हीकल जो कि मैक्सिमम है, तो वहां पे हमने 35 सेकंड दिया। और वही तिलक मार्ग पे जहाँ पे व्हीकल का फ्लो जस्ट 390 व्हीकल पर आवर है, तो वहां पे हमने कम किया। तो हमने क्या किया, इस टोटल 120 सेकंड को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया according to the requirement, not equal splitting, correct? So this is how Webster formula helps in giving the optimal time to each optimal green time to each of the four signal. So वहां से इक्वल स्प्लिट देते तो टोटल वेटिंग टाइम 3.8 सेकंड का था, लेकिन वेबस्टर का यूज करके हमने उसको कम किया 2.61 सेकंड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लगभग 29% वेटिंग टाइम कम किया। ये तो बस एक इंटरसेक्शन का है, सोचिए ऐसे हमारे पास शहरों, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने इंटरसेक्शंस ऐसे होंगे, और कितने अमाउंट, अगर हम 2.5 बिलियन आवर्स का 29% अगर उसको कम कर सकते हैं, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, जिससे कि हम अपने टाइम को बचा सकते हैं इजीली। यहाँ पे इसको हम इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। बहादुर शाह जफर पे हमने क्या किया, पहले 35 सेकेंड ग्रीन सिग्नल दिया, फिर उसका 2 सेकेंड का हमने क्यू लेंथ माना। नेक्स्ट 26 सेकेंड वी हैव गिवन द ग्रीन सिग्नल टू मथुरा रोड, अगेन 2 सेकेंड का हमारे पास डिले। देन रिंग रोड पे 32 सेकेंड का, अगेन 2 सेकेंड का डिले, एंड देन 16 सेकेंड हमने उसको दिया तिलक मार्ग पे। सो एज पर द डिमांड वी हैव गिवन द अलॉटेड दिस ग्रीन टाइम का, ग्रीन सिग्नल का टाइमिंग, करेक्ट। और ये सब क्या हुआ, एक ब्रांच की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ऑल दोस 4 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स व्हेन दे वर वर्किंग एज अ सिस्टम, तो उनकी हेल्प से हमने ये सब 29% तक वेटिंग टाइम को कम किया। ग्राफ थियरी का हमने यूज किया मॉडल करने के लिए उस इंटरसेक्शन को इनटू अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, फिर रिलेशनशिप बिटवीन द रोड कॉन्फ्लिक्टिंग है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, सेफ है कि नहीं, उसको मैट्रिक्स से डिनोट किया। और देन हमने क्या किया, क्वीनिंग, जो कि MD1 मॉडल का यूज करके हमने किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा उसको निकाला। एंड देन यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन दैट इज द वेबस्टर फॉर्मूला, कितना ग्रीन टाइम अलॉट करना है हर पर्टिकुलर सिग्नल पे बेस्ड ऑन द डिमांड, वो हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से सॉल्व किया। सो इस तरीके से ओवरऑल हमने 29% से जो ट्रैफिक वेटिंग टाइम था उसको हमने कम किया। एंड दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव यूज्ड हियर। और कहाँ कहाँ पे इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफ थियरी को हम गूगल मैप्स में सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा को गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में, मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, 3D रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं, क्वीनिंग थियरी का हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट में, कॉल सेंटर के स्टाफ के स्केड्यूलिंग में, सुपरमार्केट चेकआउट में, देन ऑप्टिमाइजेशन का लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ा यूज है, देन मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूलिंग करने में उसका यूज किया जाता है। सो दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज 4 ब्रांचेस। सो दिस इज हाउ mathematics helps in saving the time every single day. Hope you like the video. Thank you for watching.